नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने वाली है। नवरात्रि शुरू होने से पहले करें ये 5 काम, वरना माता रानी हो जाएंगी नाराज। 9 अप्रैल से नवरात्रि व्रत रखे जाएंगे और 17 अप्रैल को व्रत खोलने के साथ चैत्र नवरात्रि समाप्त होगी। शक्ति की आराधना के इस पावन पर्व में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। मां के भक्त 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत रखते हैं। व्रत पहले दिन घट स्थापना से शुरू होता है और 9 दिनों के बाद व्रत पारण के साथ समाप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के स्वागत के लिए घर में विशेष तैयारियां करना बहुत शुभ होता है। नियमानुसार आपको ये तैयारियां भी करनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दे नवरात्रि का समय और शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इस नवरात्रि की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हो जाती है। इस बार चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को देर रात 11:50 से शुरू होगी और अगले दिन 9 अप्रैल को रात 08:30 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत इस बार 9 अप्रैल से होगी। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इसे कलश स्थापना भी कहते हैं। इस दिन घट स्थापना के साथ अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। यह पूरे 9 दिनों तक लगातार जलाई जाती है। इसे लगातार जलाने से माता रानी की कृपा बनी रहती है और जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत रखते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इन दिनों कुछ नियमों का पालन करना जरूरी माना जाता है। नवरात्रि शुरू होने से पहले पूरे घर की अच्छे से सफाई कर ले। नवरात्रि के दिनों में घर में गंदगी नहीं रहनी चाहिए। आइए बताते हैं वो कौन से काम है जो आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले करनी है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी के आइकॉन को दबा दीजिए। नवरात्रि से पहले घर की साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। जहां स्वच्छता होती है वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसके विपरीत जहां गंदगी होती है वहां गरीबी आती है। घर के मंदिर को अच्छी तरह साफ करें। मंदिर में खंडित मूर्तियां न रखें। चैत्र नवरात्रि के दिनों में शारीरिक स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दौरान बाल और नाखून काटना वर्जित माना जाता है। सफाई से जुड़े सारे कार्य आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले ही कर लेने चाहिए। माता रानी के लिए पूजा के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा कर लें। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर घर में कलश स्थापित करना चाहिए। व्रत के दौरान घर में तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। घर का माहौल शांत, सात्विक और सकारात्मक होना चाहिए। व्रत के दौरान केवल फलाहार करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में जिस जगह पवित्र कलश की स्थापना की जाती है और जहां अखंड ज्योति जलाई जाती है, उस स्थान को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अखंड दीप जलाने वाली जगह पर बैठकर भजन कीर्तन करना चाहिए। नवरात्रि में सारे दिन देवी की आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। इससे दुर्गा माता जल्द प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। कलश स्थापना के स्थान पर इस रंग का करें प्रयोग। कलश स्थापना वाले स्थान पर माता की चौकी के पास हल्के रंग का प्रयोग करना वास्तु शास्त्र में शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर और मंदिर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बनाना शुभ होता है। नवरात्रि से पहले रसोई में लाल, पीले और नारंगी रंग का प्रयोग करें।
इसके साथ ही यहाँ से तामसिक चीजें लहसुन, प्याज आदि हटा दें। वास्तु के नियमों के अनुसार रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार देवी का क्षेत्र दक्षिण दिशा में है, इसलिए देवी की पूजा करते समय आपका मुख दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा में पूजा करने से चेतना जागृत होती है, जबकि दक्षिण दिशा में पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है। घर के उत्तर पश्चिम कोना ठीक रखें। अशांति से मुक्ति और मन की शांति के लिए वायव्य कोण को व्यवस्थित रखें। इस स्थान का कारक ग्रह चंद्रमा है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं रहता, इसलिए बाथरूम या गेस्ट रूम बनाएं। इस स्थान पर भी विशेष साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये थे कुछ काम जो आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले जरूर करने चाहिए। माता रानी का पूर्ण आशीर्वाद आप पर बना रहे। वीडियो पसंद आए तो ऐसे एक लाइक करके अपने अन्य साथियों को जरूर शेयर करिए और कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखिए।